आज भगवान शंकर ही पार्वती मैया के स्वप्न में आए हैं। पार्वती मंगल में ऐसी कथा आती है और वो बात गोस्वामी जी भी संकेत कर रहे हैं। आज दोनों माँ बाप परेशान हैं और पार्वती मैया कहती सुनो माँ तुम्हें देख यस सपन सुनावहु तो और सुंदर गौर स्वपिप्रवर अस उपदेश सुनिए माँ, मैंने आज ऐसा स्वप्न देखा है। क्या देखा है? मेरे स्वप्न में गौर वर्ण के ब्राह्मण देवता आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि आप जाओ तपस्या करो। नारद जी ने जो कहा है वो सही ही कहा है। आज भगवती पार्वती तपस्या करने के लिए आई हैं और महाराज बड़ा सुकुमार शरीर है। शरीर उनका तपस्या करने योग्य नहीं है, लेकिन सती मैया पार्वती मैया क्या कर रही हैं तपस्या में? संवत साहस मूल फल खाए, संवत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए, साग खाए सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई, तीन सहस संबत सोई खाई, तीन सहस संबत सोई खाई, तीन सहस संबत सोई खाई। आज भगवती पार्वती मैया पहले कंद मूल फल खाती हैं, फिर साग खाती हैं, फिर बेल पत्र। कितने हजार वर्ष? बोले 3000 वर्ष। 3 सहस संबत सोई खाई और फिर बाद में वो बेल पत्र भी छोड़ देती हैं। फिर केवल वायु पी करके कछु दिन भोजन बारी बतासा। बारी माने कभी जल पी करके, कभी वायु, महाराज वायु पी करके। इस प्रकार से एक दिन ऐसा आया कि उस बेल पत्र को भी छोड़ दिया। सती जी ने, पार्वती मैया ने सोचा कि मेरे द्वारा बार बार इच्छा होती है बेल पत्र को खाने की, और उसको भी छोड़ देते हैं। उनका एक नाम पड़ गया अपर्णा। आकाशवाणी हुई कि यस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। आपका मनोरथ सफल है। अब आपको शंकर जी मिलेंगे। आपके पिताजी जब बुलाने आपको आवे तो आप चले जाना। इधर महाराज गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। जब ते जाई सती तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। बोले शंकर जी का चरित्र सुनिए। पार्वती का तो मैंने आपको सुनाया, लेकिन शंकर जी क्या कर रहे हैं? बोले जब ते जाई सती तन त्यागा, जब से सती ने शरीर का परित्याग कर दिया, तब ते शिव मन भयउ विरागा। शंकर जी के मन में वैराग्य, तो क्या शंकर जी के मन में वैराग्य पहले नहीं था? ये केवल ऐसा कहा जा रहा है, उनके अंदर तो वैराग्य पहले से भी था, लेकिन अब बोले अब वैराग्य और मजबूत हो गया, वैराग्य और बढ़ गया।
इसलिए ये नहीं कि आज सती नहीं तो वैराग्य हो गया है? भक्तमाल में बड़ा सुंदर संकेत आता है महाराज। एक महात्मा हुए माधव दास जी, उनका बाल्यकाल में विवाह हुआ 10-15 वर्ष की अवस्था में। कानपुर के नजदीक कन्नौज में उनका जन्म हुआ और उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई और पत्नी मर गई। लोगों ने बड़ा आग्रह किया कि आप विवाह कर लो। उन्होंने कहा अब हम विवाह करने वाले नहीं हैं। बोले कि बेटा आपका है? बोले हाँ, बेटे का ख्याल रखेंगे, माँ बाप का ख्याल रखेंगे, लेकिन हम विवाह नहीं करेंगे। एक दिन उनके मन में आया, बगीचे में बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे और उसी समय महाराज एक अंडा पक्षी का वृक्ष से नीचे गिरा और जहां अंडा गिरा वहां पत्तों का ढेर था। अंडा सुरक्षित वहां गिरा और कुछ देर के बाद अंडा फूटा, उसमें से पक्षी निकला, पक्षी का छोटा सा बच्चा शिशु। और जैसे वो बच्चा निकला महाराज तो अपनी चोंच इधर उधर घुमाने लगा। तब तक एक मकड़ी एक कीड़े को खाने का प्रयास कर रही थी। वो कीड़ा महाराज ऊपर से गिरा और गिरने के बाद उसके ठीक चोंच में गया उस पक्षी के बच्चे के। महाराज उसी समय उनके मन में वैराग्य हुआ कि मैं फालतू ही चिंता कर रहा हूं कि बच्चे का कौन ख्याल करेगा। हाँ, देखिए बच्चा, हाँ, जो पक्षी का जो अंडा बिल्कुल निराश्रित था, कोई आश्रित नहीं था, कोई उसका ख्याल करने वाला नहीं था। अंडा ऊपर से गिरा, सुरक्षित रहा और गिरने के बाद बच्चा भी निकला बाहर। और बच्चे को खिलाने के लिए क्या सुंदर ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी। जब उसकी व्यवस्था हो सकती तो हमारे बालक की, हमारे पुत्र की क्यों व्यवस्था नहीं हो सकती है। उनका वैराग्य बढ़ा महाराज। तुरंत उन्होंने घर का परित्याग किया और पैदल जगन्नाथपुरी गए। वहां जाकर के महाराज उन्होंने सोचा, दूर से भगवान के जगन्नाथ के मंदिर में महाराज दर्शन किया, अंदर नहीं गए और समुद्र के किनारे एक झोपड़ी तैयार की, उसी में भजन करते रहे महाराज। भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी से कहा कि एक भक्त आया है जो समुद्र के किनारे भजन कर रहा है और भूखा है। तुरंत उसी समय महाराज भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी को आदेश दिया। लक्ष्मी जी स्वर्ण थाल में, सोने की थाल में भोजन लेकर आई। बोले लीजिए, आपके लिए जगन्नाथ भगवान ने प्रसाद भेजा है। हाँ, एक साधारण स्त्री के रूप में महाराज वहां आई और उन्होंने उस प्रसाद को प्राप्त किया। इधर जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रातःकाल हल्ला मच गया कि स्वर्ण का थाल कहाँ चला गया। हाँ, बाद में भगवान जगन्नाथ ने वहां के राजा को दर्शन दिया कि महाराज एक भक्त आए हैं माधव दास जी, जो समुद्र के किनारे जो है तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। थाल उनके पास है और जाकर के वो थाल भी ले आइए और उनको भी वहां से ले आइए, उनकी रहने की व्यवस्था कराइए। तो कहने का तात्पर्य है, पत्नी क्या है? पत्नी तो एक प्रकार से एक हमारे यहाँ गांव में कहते हैं जैसे पशु को एक खूंटे में बांधा जाता है, तो वो पत्नी से वो व्यक्ति बंधा रहता है। वो खूंटा जैसे पशु बनता है वैसे बंधा रहता है, लेकिन जब पत्नी नहीं है तो उस खूंटे से मुक्त है। तो उसी प्रकार से शंकर जी तो उनके अंदर तो वैराग्य था ही, लेकिन जब सती नहीं रही तो अब वैराग्य और मजबूत हो गया। अब क्या करते हैं शंकर जी? बोले जहां तहां कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। कोई सुनाने वाला मिल जाता है तो सुन लेते हैं और कोई सुनने वाला मिल जाता है तो सुना देते हैं। इसी बीच में काकभूषुंडी जी के पास भी जाते हैं। आज भगवान शंकर का प्रेम भगवान के प्रति इतना है, भगवान ने देखा कि इनका इतना प्रेम, इतना इनका नेम प्रेम शंकर कर देखा।
नहीं तो महाराज परिवार के न रहने पर व्यक्ति का नियम टूट जाता है, प्रेम भी समाप्त हो जाता है और कई लोगों की आस्था भी भगवान से समाप्त हो जाती है? अरे हम इनको क्या माने, हमारा परिवार ही नहीं रहा है? लेकिन धन्य है हमारे शंकर जी, उनका नेम और प्रेम और बढ़ गया और भगवान एक दिन उनके सामने प्रकट हुए, भगवान श्री रामभद्र। और भगवान प्रकट होने के बाद राम जी शंकर जी के पास पहुंचे और शंकर जी के पास पहुंचकर भगवती पार्वती जी की पूरी कथा सुनाते हैं। अति पुनीत गिरि जाकई करनी, अति पुनीत गिरि जाकई करनी, बेस्तर सहित कृपा निधि बरनी, बेस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अति पुनीत गिरि जाकई करनी, अति पुनीत गिरि जाकई करनी, बेस्तर सहित कृपा निधि बरनी, बेस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अति पुनीत गिरि जाकई करनी, अति पुनीत गिरि जाकई करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। आज विस्तार से भगवान श्री रामभद्र ने शंकर जी के समक्ष पूरी जो है गिरजा की पार्वती मैया की कथा सुनाई। धन्य है हमारे राम जिनकी कथा सती के रूप में पार्वती जी ने नहीं सुनी और उन्हीं की कथा पार्वती की कथा भगवान शंकर विस्तार से सुनाते हैं। उनका जन्म हो गया है हिमाचल के यहाँ, उन्होंने आपके लिए तपस्या की है, पूरी कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद बोले अब दक्षिणा भी तो दो। बोले दक्षिणा क्या है? बोले अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने, जाई विवाहु शैल जही यही मोहि मांगे दे। आज मैं आपके सामने झोली पसार रहा हूं, झोली फैलाकर मांगने आया हूं। क्या मांगने आया हूं? बोले आप जाई विवाहु शैल जही। मैं आपसे मांग क्या रहा हूं कि आप जाकर के उन शैलजा से गिरिजा से पार्वती से विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा यद्यपि उचित तो नहीं है लेकिन फिर भी मात पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय। देखिए माँ बाप की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, स्वामी की आज्ञा, इन पर विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपकी आज्ञा को अपने सिर पर धारण करता हूँ। भगवान ने कहा सिर पर मत धारण करो क्योंकि सिर पर तो गंगा जी बह रही है और कहीं गंगा की धारा में मेरी भी आज्ञा बह गई, इसलिए सिर पर नहीं। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, अब और राखो, मैं आपके बात को अपने हृदय में धारण कर रहा हूं। और हृदय में धारण क्या? भगवान श्री रामभद्र वहां से जब अंतर्धान हुए तो शंकर सोई मूर्ति उर राखी, भगवान के उस स्वरूप को ही अपने हृदय में धारण कर लिया। और इधर महाराज सप्त ऋषियों का आवाहन हुआ, सप्त ऋषि आए। सप्त ऋषियों को भगवान शंकर ने कहा कि जाओ आप पार्वती मैया की परीक्षा लीजिए। क्यों परीक्षा लेने जाओ भाई? बोले पार्वती पह जाओ तुम प्रेम परीक्षा ले। कैसा प्रेम? उनका राम जी के प्रति प्रेम है कि नहीं? सती के रूप में प्रेम नहीं था, अब प्रेम है कि नहीं? क्या जैसा विवाह होता है, क्या ऐसी परीक्षा होती है विवाह में?
कि वो जो कन्या है उसका भगवान के प्रति प्रेम है कि नहीं। यदि प्रेम है तो हम विवाह करेंगे। आज तो पता नहीं कैसे कैसे परीक्षाएं ली जाती, लेकिन शंकर जी परीक्षा इसलिए ले रहे हैं कि भाई पूर्व जन्म में इनको समझाया था, इन्होंने परीक्षा ली हमारे इष्ट की, तो अब इष्ट के प्रति प्रेम नहीं है कि नहीं, इस बात की परीक्षा। और कितने ऋषि हैं? और सप्त ऋषि, सात ऋषि, और कुशल मर्मज्ञ हैं गृहस्थ धर्म के। अब एक व्यक्ति की परीक्षा लेता है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, जवान लपटा जाती है। परीक्षा होती भाई, लेकिन आज सात महात्मा परीक्षा ले रहे हैं। महात्माओं ने परीक्षा ली क्या कि बताइए आप किस लिए तपस्या कर रही हो, किस लिए तपस्या कर रही हो महाराज। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। हे शैल कुमारी, आप किस कारण से तपस्या कर रही हो? पार्वती मैया क्या कह रही? मन हट परा न सुनहि सिखावा, चाहत बारी पर भीति बनावा। क्या करूं, मेरे मन ने ऐसा निश्चय कर लिया है, हमने मन को बड़ा समझाया, लेकिन मेरा ये मन जो है पानी पर घर बनाना चाहता है। वारी पर भीति बनावा, ये पानी पर, बताओ पानी पर कहीं घर बनेगा? देखो मुनि अविवेक हमारा। हे महात्माओं, हमारी मूर्खता तो देखिए कि चाहूं शिवई सदा भरतारा, हमेशा मैं शंकर जी को पति के रूप में पाना चाहती। बताओ कोई हमेशा वही पति होता है? इसलिए मैं मूर्ख हूं। मानो भगवती पार्वती अब क्या कह रही कि पूर्व जन्म में तो दक्ष की बेटी थी, बुद्धिमान थी। बोले इस बार मैं जड़ की बेटी हूं, अब मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं। अब जो मूर्ख हो जाए परीक्षा देने वाला, तो उसकी क्या परीक्षा ली जाएगी? वो सामने वाला कहे हमें कुछ आता ही नहीं है, तो क्या परीक्षा लेंगे आप? इसलिए आज भगवती पार्वती कह रही नहीं, मैं तो मूर्ख हूं, मेरे अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मूर्खता तो आप देखें, मैं हमेशा शंकर जी को वर के रूप में। आज सप्तऋषि हंसने लगे महाराज। अब बताओ, एक आदमी हंसे तो ठीक है, और साथ हंसे तो कितना बुरा लगेगा। सुनत बचन बिहसे ऋषे गिर संभव तो दे। अच्छा आप पहाड़ की बेटी हो ना, तो जैसे बाप वैसे बेटी। अब बताओ कोई ऐसा कहे, हाँ अरे कोई बात नहीं, चलो आपका बाप ऐसा है, तो आपका ऐसा स्वभाव भी है, लेकिन आपने जो गुरु का चुनाव किया है ना, वो ठीक नहीं किया है। गुरु आपके नारद जी, कम से कम उनका चुनाव आप ठीक करती। जब वो अपना खुद विवाह नहीं कर पाए, तो तुम्हारा विवाह कहाँ से करा दे? और उनका जिसने भी उपदेश सुना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सप्तऋषि कह रहे हैं। यद्यपि नारद जी प्रणम्य हैं, नारद जी की तुलना आज संसार में लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए। नारद जी जो है भगवान के मन है, गीता में कहा गया। नारद जी भगवान के मन है, और नारद जी के बड़े बड़े गुरु शिष्य हैं महाराज। नारद जी के शिष्य कौन हैं? महर्षि वाल्मीकि जी। नारद जी की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि जी रामायण की रचना करते हैं, और नारद जी की प्रेरणा से महर्षि वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण लिखते हैं। आप भागवत सुनते हैं, नारद जी ही जाते हैं उनको प्रेरणा देते हैं। तो नारद जी के शिष्य वृद्ध भी हैं और बालक भी। नारद जी के शिष्य कौन है? बोले ध्रुव, जिनको 6 महीने के अंदर भगवत साक्षात्कार कराया। ध्रुव जी नारद जी के उपदेश से भगवान का साक्षात्कार करते हैं। और इनको तो महाराज छोटी अवस्था में 6 महीने के अंदर
और बोले प्रहलाद जी को बोले उनको गर्भ में ही नारद जी शिक्षा दे देते हैं, उनको प्रहलाद जी को भी नारद जी शिष्य बनाते हैं। तो नारद जी के ऐसे ऐसे बड़े बड़े भक्त, जो भक्त शिरोमणि हैं प्रहलाद जी, जो 12 महाभागवतों में आते हैं, जिनके ऐसे शिष्य हों, वो नारद जी क्या साधारण है। और उन नारद जी की तुलना हम संसार में करते हैं लोगों के बीच में, अरे आप बड़े नारद हो, अरे क्या बात करते हैं। नारद जी की तुलना कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज जो है सप्त ऋषि, महाराज सप्त ऋषियों ने कहा कि अरे अरे नारद जी, उनका विवाह खुद नहीं हुआ तो तुम्हारा कहाँ से, और आपका जो आपने चुनाव किया है ना, शंकर जी, अरे वो तो क्या बताएं, पहले भी उनका विवाह हुआ था, पत्नी सती थी, वो मर गई, अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाए। अब उनको कोई चिंता है नहीं, हाँ तो कोई है ही नहीं तो काहे की चिंता जिसको, हाँ? अब उनको कोई चिंता नहीं, भीख मांग कर खाते हैं, कोई घर में है नहीं, तो जिसके घर में कोई नहीं हो उसको नारी की शोभा बताओ है। अगर सास ससुर हो, भाई बहन हो, देवर देवरानी जेठानी कुछ तो हो, कुछ घर में एक आध दो लोग तो होना चाहिए। अब जिसके घर में कोई ही नहीं है महाराज, केवल वही बर ही है, तो क्या मतलब है, और बर भी भीख मांगने वाला। तो स्त्री की शोभा ऐसे अकेले नहीं अच्छी। आज सप्तऋषियों ने कहा अभी कुछ बिगड़ा नहीं, हमने आपके लिए वर बहुत बढ़िया ढूंढा है। कौन? बोले विष्णु भगवान। उनके पास खूब संपत्ति भी है, सब कुछ है, और महाराज विष्णु सकल गुण राशि, गुण की राशि है। भगवती पार्वती जी ने कहा ठीक है, आपने सही कहा है, लेकिन अब आपने आने में बताने में बड़ा विलंब कर दिया। पहले बताते तो शायद मैं विचार करती, और आप लोगों का यदि विवाह ही कराना काम है तो वर कन्या अनेक जगमाई, यदि रिश्ते नाते आप कराते ही हैं, ये विभाग आपके पास आजकल है, तो बहुत सारे वर कन्या संसार में, उनका विवाह कराओ। लेकिन हमारा मन तो शंकर जी में रम गया है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, और जेहि कर मन रम जाए सन, ते ही सन काम। मेरा मन तो शंकर जी में। इसलिए महाराज यदि आपको लगे तो जाकर के मेरा यह संदेश शंकर जी को सुना देना। क्या?